घट सकती है आपकी ईएमआई। आरबीआई ने की रेपो रेट में 0.25% की कटौती। रेपो रेट अब घटकर 5.25%। एमपीसी का न्यूट्रल नजरिया रहेगा जारी। आरबीआई गवर्नर बोले मजबूत ग्रोथ और महंगाई में नरमी से ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बनी। आरबीआई गवर्नर ने FY26 के लिए महंगाई दर का अनुमान घटाया। 2.6% से घटाकर 2% किया। वहीं इकोनॉमी में शानदार ग्रोथ से FY26 की तीसरी तिमाही में 7.3% रियल जीडीपी ग्रोथ का है अनुमान। ब्याज दरों में कटौती से बाजार में शानदार रिकवरी। दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा बाजार। निफ्टी करीब 150 अंकों की मजबूती के साथ 26,200 के करीब। बैंक निफ्टी 450 अंकों की तेजी के साथ 59,700 रुपए के ऊपर। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। डाउ फ्यूचर्स में हल्की तेजी तो नैस्डैक फ्यूचर में 100 अंकों से ज्यादा का उछाल। यूरोपीय बाजारों में हल्की तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता। भारत रूस डिफेंस पार्टनरशिप को मिल सकती है नई रफ्तार। एनर्जी और न्यूक्लियर सेक्टर में भी डील संभव। थोड़ी ही देर में जारी होगा संयुक्त बयान। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को एफडीटीएल नियमों में आंशिक राहत दी। इंडिगो का शेयर संभला। 0.5% गिरावट के साथ अब सिर्फ हो रहा है कारोबार, लेकिन उड़ानों पर संकट कायम। दिल्ली की सारी उड़ानें रद्द। रात 12 बजे तक रद्द हुई। मुंबई की भी सारी फ्लाइट शाम 6 बजे तक कैंसिल। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर में शॉर्ट कवरिंग। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स में 2.5 से 3% की तेजी। पीएनबी, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 से 1.5% मजबूत। रुपए की कमजोरी से आईटी शेयरों में लगातार तीसरे दिन रफ्तार। एम्फैसिस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस 1.5 से 2% तक मजबूत। एलटीआई, माइंट्री, कोफोर्ज और टीसीएस में भी दिख रही है अच्छी तेजी। अधिग्रहण के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और रिजर्व एडजस्टमेंट से जुड़ी गड़बड़ी पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने उठाए केन्स टेक्नोलॉजीज पर सवाल। शेयर 7% से ज्यादा टूटा। केन्स टेक की भी आई सफाई। सब्सिडियरी के अधिग्रहण के लिए की गई अकाउंटिंग सही। अतिरिक्त फंड की जरूरत से देनदारी बढ़ी। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा की मां सिमोन टाटा का हुआ निधन। 95 साल की उम्र में मुंबई में ली अंतिम सांस। पार्किंसंस बीमारी से जूझ रही थी सिमोन टाटा। लैक्मे और ट्रेंट को पॉपुलर बनाने में उनका बड़ा योगदान। लेकिन जरा आज के बाजार का ब्यौरा दे देता हूं। तो दमदार क्लोजिंग कही जाएगी। 150 अंक मजबूत होकर 26,200 के पास बंद हुआ निफ्टी और लगभग 500 अंकों की तेजी के साथ 59,800 के थोड़ा ही नीचे 777 का जो लेवल है वहां पर बंद हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी जोश नजर आया। 0.5% मजबूती के साथ बंद हुआ। और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां जो है वो 0.5% की कमजोरी हमें देखने को मिली। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा। अब जरा आपके सामने दिस वीक मार्केट यानी इस हफ्ते मार्केट ने किस तरह से चाल दिखाई वो चार्ट लेकर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें अगर निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 एक रिकॉर्ड हाई जो है वो उसने इस हफ्ते दिया। और हालांकि जिस तरह का मोमेंटम था उसमें इस तरह की जो तेजी रही उसमें अगर हम पूरे हफ्ते में देखें तो एक तरह के लाल निशान में ही नजर आया। निफ्टी स्मॉल कैप थर्ड कंसेक्यूटिव वीक आ जाएगा जब यहां पर गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई इस हफ्ते छुआ, लेकिन हिताची एनर्जी और वारी एनर्जी की वजह से अगर हम देखें एक प्रेशर भी इस वीक देखने को मिला। और आप देखिए 0.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी आईटी टॉप सेक्टोरल गेनर रहा। और अगर हम बात करें आईटी इंडेक्स की तो 5 महीने के हाई इंट्राडे हाई को उसने टच किया है। और एक अपने आप में बेहतरीन वीक निफ्टी आईटी के लिए 3.5% चढ़ा। निफ्टी एनर्जी सेक्टोरल लूजर था इस हफ्ते का और थर्ड कंसेक्यूटिव वीक जब यहां पर निफ्टी एनर्जी में दबाव हमें देखने को मिला। वहीं बात करें निफ्टी ऑटो की
तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हीरो मोटो और बाकी पॉकेट्स की वजह से ऑटो जो लीड करता हुआ नजर आया, आधा % से ज़्यादा की मजबूती। निफ्टी मेटल अगर हम देखें तो स्ट्रीट सेकेंड वीक है जब यहाँ पर हमें गेन नजर आते हुए आए। वहीं निफ्टी एफएमसीजी और फार्मा भी जो है वो दबाव में हमें इस हफ्ते नजर आए। चलिए इन सबके बीच में अब लक्ष्मीकांत जी आपके पास आते हैं। बाजार ने तो दमदार क्लोजिंग ली है, अब बताइए सोमवार को बाजार को किन लेवल्स पे देखते हैं, यहाँ से क्या रणनीति रखी जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सबसे पहले तो आपको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और मेरे को पैनलिस्ट गौरांग जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मार्केट में हमें बहुत अच्छी खासी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है। हालांकि मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 25,850 के आसपास, वहीं से मार्केट में रिबाउंड देखने को मिला है। और जिस तरीके से आज बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, हमें लगता है कि आने वाले समय में तेजी बनी रहेगी। और अगर 25,200 के ऊपर मार्केट 26,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो वहां से फिर से हमें एक नए स्तर देखने को मिलेंगे और मार्केट अपने उच्चतम हाई को तोड़ता हुआ 26,500 के लेवल्स तक हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब अराउंड 1 अक्टूबर से उसने जो अपने लेवल्स हैं 20 SMA के ऊपर ही वो ट्रेड करते हुए नजर आई है बैंक निफ्टी। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी इसका जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 59,700, उसके ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी है। तो मुझे लगता है कि जो ऑल टाइम हाई लेवल है 60,100 के आसपास, उसको भी ये मंडे के सेशंस में तोड़ सकता है और वहां से फिर हमें 60,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बुलिश होते हुए नजर आ रहा है। इसका जो मेन मेरे ख्याल से जो प्रिकर्सर्स हैं वो निफ्टी PSU बैंक्स और निफ्टी IT हैं। निफ्टी PSU में लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिली है, वहीं पे निफ्टी IT में हमें आने वाले समय में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये है नजरिया आपको मिलता हुआ। अब धीरे धीरे आपके दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं और इन सब के बीच में आगे बढ़ें। उससे पहले गौरांग सर, कौन से सेक्टर्स हैं जो अब आपके रडार पे हैं इस बाजार में, इस बेहतरीन बाजार में? चैनल पर बताया था कि वित्तीय क्षेत्र पर आपको नजर रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो बड़ा परिवर्तन है और जिस प्रकार से टिप्पणी गवर्नर साहब ने कही है और नतीजे जो आएंगे आने वाले भविष्य में प्रशांत भाई, तो पहले तो वित्तीय क्षेत्र होगा। दूसरा, माननीय राष्ट्रपति रूस के पुतिन साहब रक्षा क्षेत्र को लेकर के काफी कुछ घोषणाएं आज शाम तक होने की संभावना है भारत सरकार की तरफ से। जो भी साझा करार रूस और भारत के बीच में होगा, तो दूसरा क्षेत्र होगा रक्षा क्षेत्र, तीसरा होगा ऑटो और चौथा मेरे ख्याल से होना चाहिए आपके पास कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग। तो ये कुछ 4 प्राथमिक क्षेत्र है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये आप तमाम सेक्टर्स हैं जिनको अपने रडार पर रख सकते हैं। कीजिए, निकलना आना भी सीखना होगा। बिल्कुल प्रशांत भाई, देखिए शेयर बाजार जैसे में हम हर बार एक चीज कहते हैं कि पहले तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हो। और दूसरी बात, अपनी पूंजी को इतना साफ मत होने जाने दीजिए जहां पर आपकी पूंजी पर लौटने आने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब 400 पे खरीदा हुआ स्टॉक 250 पर आकर के खड़ा है। मुझे ठीक से याद नहीं है पेंस इंफ्राटेक पर हमारी खरीदारी की राय है या नहीं है, इसलिए मैं विशेष रूप में इस कंपनी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, निर्माण कार्य क्षेत्र में अच्छा लगता है। NCC लिमिटेड, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग और हमारे देश में बहुत ही बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी, करीबन 8 दशक से स्थापित L&T, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार है। तो आप उन सब कंपनियों में निवेश कीजिए और समय दीजिए। देखिए, दिक्कत यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कि निर्माण कार्य क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स ऑर्डर बुक पे आने के लिए और ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे अनुमतियां लेने पड़ती है उनको। तो समय सीमा आपके पास कम से कम 1.5-2 साल की होनी चाहिए अगर आपने निर्माण कार्य क्षेत्र में निवेश किया है तो। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल कहूंगा कि, और मुझे पता नहीं PNC इंफ्राटेक में कुछ स्प्लिट आया या नहीं आया, इसकी भी जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि 400 वाला 250 हो गया। क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन निर्माण कार्य थोड़ा समय ज्यादा लगता है, आपके निवेश के ऊपर मुनाफा नहीं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। पंकज शर्मा का सवाल लेते हैं। अदानी विल्मर इन्होंने खरीदा हुआ है, 100 शेयर हैं और एवरेज प्राइस इनकी 450 की है। अदानी विल्मर यानी AWL एग्री जिसे आप देख रहे हैं, और 19,700 का इनको नुकसान होता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए अदानी विल्मर में? देखिए, शेयर को जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो तो अभी फिलहाल बेरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि 2 दिनों से शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें देखने को मिला है। ओवरऑल जो ब्रेकडाउन है वो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। जो हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था वो 270 के नीचे देखने को मिला था। उसके बाद हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। सो अभी भी जो वीकनेस है वो बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से भी मैं यही बोलूंगा कि अगर पुल बैक मूव आता है 260 to 265 के आसपास, सो वो यहाँ तक के उछाल के लिए वेट कर सकते हैं और अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर अगर एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
चलिए, तो उछाल पर निकलने की आपको सलाह, क्योंकि ये ट्रेंड बेयरिश है। आतिफ शेख का सवाल लेते हैं, अलवर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इनके पास 1000 शेयर हैं और इन्होंने 50 रुपए के भाव पे खरीदारी की हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और क्या शानदार स्तरों पर खरीदारी जिसका इनको फायदा होता हुआ, और यहां से लॉन्ग टर्म नजरिया जानना चाहते हैं। गौरांग सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 50 रुपए की खरीदारी फिलहाल फायदे में इस बाजार में, क्या करना चाहिए? तो इस पर टिप्पणी से करने से पहले एक स्पष्टीकरण देता हूं। पीएनसी इंफ्रा जो पहला प्रश्न आपने मुझसे पूछा था, मैंने अभी देखा, वहां पर बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन दिक्कत है जो खरीद भाव है और जो मौजूदा स्तर है। तो 400 पर उनकी खरीद थी और मौजूदा भाव 250 का। प्रशांत भाई, एक रणनीति कारगर यह हो सकती है कि अगर उनके पास निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर और जुड़े, ताकि उनका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आकर के खड़ा हो और लंबी अवधि का समय दे। जहां तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सवाल है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी बैंक है जहां पर बहुत समय बाद एक अच्छा परिवर्तन नतीजों में आते हुए दिखाया हमें। और जिस प्रकार से मैं टिप्पणी कर रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के, देखिए रुझान बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय सीमा आपके पास थोड़ी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बैलेंस शीट अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष और उसके पहले वित्तीय वर्ष पर नजर डालें तो दिक्कत भरी थी, नतीजे बहुत ही खराब आए थे। मेरे ख्याल से टॉप मैनेजमेंट में कुछ बदलाव भी किया था, कुछ लोन्स को लेकर के भी कुछ दिक्कत थी, ग्रॉस नेट एनपी में प्रोविजनिंग को लेकर के, लेकिन सुधार हो रहा है धीरे धीरे करके। और जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था कि जो छोटी बैंक है, जैसे सरकार की तरफ से भी घोषणा हुई है प्रशांत भाई, विलय का एक संभावना हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि आखिरकार मंशा सरकार की है कि 12 बैंक में से केवल 4 बैंक सरकारी रहे, जहां पर बाकी अन्य बैंकों का समीकरण हो जाएगा और एक रुझान जो है वो बेहतर हो सकता है। तो वित्तीय क्षेत्र अच्छा लगता है, अच्छी और सक्षम परिवर्तन के रूप में आपके नतीजे आ रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, तो ये है राय बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस वक्त आपको मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अब बढ़ेंगे शेयर्स की ओर। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद? जी, हमारी तरफ से 2 रिकमेंडेशन रहेंगे। सबसे पहला है मारुति का रिकमेंडेशन। यहाँ पर हमें डेली के चार्ट्स पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो RSI है वहां पर भी हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। MACD भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो हमारे टारगेट है वो आ रहे हैं 17,000 के, और बाय करते समय हमें स्टॉप लॉस रखना है 15,900 का। दूसरा हमारा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। आज हमें फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, और बजाज फाइनेंस ने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है डेली के चार्ट्स पर। यहाँ पर भी RSI में बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और स्टॉक स्टिक में ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में भी आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। हमारा जो यहाँ पर लक्ष्य रहेगा 1110 का रहेगा। बाय करते समय स्टॉप लॉस हमें रखना है 1015 का। चलिए, तो ये है पसंद आती हुई लक्ष्मीकांत जी की। गौरांग सर, अपनी टॉपिक आज की बताइए। तो आज संयोग से हमारे भी जो विकल्प है बुनियादी दर के आधार पर, वो जो अभी लक्ष्मीकांत जी ने जो 2 क्षेत्र बताए उसी से है। इन्होंने मारुति पसंद किया है, और हमारी बुनियादी दर के आधार पर अशोक लेलैंड पर निवेश की राय है लंबी अवधि के लिए। अनुमानित लक्ष्यांक 185 के लेकर के चल रहे हैं। महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े काफी अच्छे आए थे, और दूसरी तिमाही के नतीजे भी अशोक लेलैंड के काफी सकारात्मक थे। ये अनुमानित लक्ष्यांक है प्रशांत भाई, अगर नतीजे बेहतर आए तो इसमें परिवर्तन होगा। दूसरा विकल्प भी वित्तीय क्षेत्र से लक्ष्मीकांत जी ने बजाज फाइनेंस मेरे ख्याल से पसंद किया है। हमारी पसंद L&T फाइनेंस है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन के दौर से गुजरा हुआ ये स्टॉक है L&T फाइनेंस। अनुमानित लक्ष्यांक 345 के आसपास के हैं। यहाँ पर भी कहना अनिवार्य होगा कि ये लंबी अवधि के लिए, और अगर नतीजे हमारी उम्मीद से बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो आपको अशोक लेलैंड और L&T फाइनेंस गौरांग सर की राय में खरीदारी की सलाह लंबी अवधि के लिए। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही, लेकिन